मुंबई की सियासत में बड़ा मोड़ आने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे परिवार के सियासी मिलन की बेल आने वाली है। उद्धव और राज ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता लगभग तय हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान कल हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो राज ठाकरे की एंट्री से सहज नहीं है, इसीलिए वो बीएमसी चुनाव में अकेला चलेगी। सालों की दूरी, बरसों का टकराव और सियासी मजबूरी, ये सब तो पहले ही खत्म हो गई। ठाकरे बनाम ठाकरे की जंग पर विराम तो पहले ही लग चुका था, लेकिन अब तक अलग अलग चुनावी दांव आजमाने वाले ठाकरे बंधु एक साथ मिलकर महायुति को टक्कर देने जा रहे हैं। दोनों की मंजिल फिलहाल बीएमसी चुनाव पर टिक गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग समझौता करीब करीब फाइनल हो गया है, सिर्फ ऐलान बाकी है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में बातचीत लगभग खत्म हो गई। छोटी मोटी बातें, अभी एमएनएस के नेता मातोश्री पर भी गए थे। आज सुबह मेरी भी राज साहब से बातचीत हो गई। तो इतना बड़ा अलायंस है, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, नासिक है, पुणे है, मीरा भाईंदर है, और भी जगह पे हो रहा है। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। मुंबई में आज दिन भर पर्दे के पीछे हलचल तेज रही। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे से मुलाकात की। उन 10 से 12 सीटों की गांठ खोली जो डील में रोड़ा बनी हुई थी। इसके तुरंत बाद एमएनएस के नितिन सरदेसाई और बाला नंदगांवकर मातोश्री पहुंचे। यहीं पर सियासी समझौते की आखिरी लाइन खींची गई। सूत्र बता रहे हैं कि 227 सीटों वाली मुंबई नगर निगम में उद्धव ठाकरे का यूबीटी खेमा 150 से ज्यादा सीटों पर उतरेगा। एमएनएस करीब 70 सीटों पर अपनी ताकत दिखाएगी। बची हुई सीटें एनसीपी शरद पवार गुट और सहयोगियों के खाते में जा सकती हैं। बिल्कुल, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ कि अगर दोनों मनसे और शिवसेना साथ में लड़ना चाहती है तो अच्छी बात है। और किसी एक सशक्त लोकतंत्र में किसको किससे अलायंस करना है वो तो उसका अधिकार है। और हमारी कोशिश रहेगी कि सबको साथ लेके चलने की, क्योंकि महाराष्ट्र के और मुंबई के पूना, पीएमसी, नासिक, जहाँ जहाँ नागपुर, जहाँ जहाँ इलेक्शन है, वो विकास के नाम पे हम जो भी अलायंस करेंगे वो अच्छे विकास के लिए करेंगे। इस बीच राज ठाकरे की एंट्री से बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग रास्ता अपना लिया है। खबरें हैं कि उद्धव और राज ठाकरे मामू समीकरण यानी मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर भरोसा करते हुए बीएमसी का सियासी रण जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम बहुल वार्ड है। हालांकि महाराष्ट्र में एमवीए को एकजुट रखने की कवायद भी तेज है। संजय राउत लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कांग्रेस व्यापक महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ढांचे का हिस्सा बनी रहे। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी जुगलबंदी पर सबकी निगाहें हैं। ये सिर्फ गठबंधन नहीं है, सत्ता को पाने की साझेदारी है। सवाल है कि क्या ठाकरे बंधु साथ आकर मुंबई की कुर्सी पलट पाएंगे? 23 दिसंबर को दोनों ठाकरे बंधु एक कार्यक्रम में इकट्ठा एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के महागठबंधन का ऐलान करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन पर चर्चाएं जारी रहेगी। अब देखना ये जरूरी है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इकट्ठा आने के बाद कांग्रेस भी इनके साथ आती है या नहीं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि संजय राउत लगातार राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमवीए अगर इकट्ठा राज ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव लड़ेगी तो
बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजित पवार यानी महायुति गठबंधन के सामने एक बहुत तगड़ा विकल्प वो दे सकते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।